वहाँ पेट्रोल पंप जल गया था। खा पी कर कैंप साइट से हम निकल गए, पर सनसेट सभी अच्छे होते हैं। लेकिन कनाडा के रॉकी माउंटेन्स का सबसे पावरफुल वाटरफॉल। नमस्कार मित्रों, डे 4 मैं आ गया जैस्पर व्हिस्लर्स नाम के कैंप ग्राउंड पर। बहुत ही अच्छा कैंप ग्राउंड है, काफ़ी खाली भी है और बढ़िया वैली है, बहुत बढ़िया। दिस इज माई फर्स्ट टाइम प्रॉपरली इन जैस्पर। अभी मैं हूँ व्हिस्लर्स कैंप ग्राउंड में, जो कि लोकेटेड है जैस्पर में। और यहाँ पर काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज है, शावर रूम, टॉयलेट्स। आपको अभी शावर रूम दिखाता हूँ, मैं जस्ट शावर लेकर आया हूँ। इतना क्लीन, वेल मेंटेन्ड, टेम्परेचर भी है अंदर। दोनों साइड हुक्स दिए हुए, चेंजिंग के लिए, बैठने के लिए बेंच भी दिया हुआ है। और इतना अच्छा शावर रूम, और इसमें गर्म पानी। तीन से चार शावर रूम दिए हुए, और इनका वॉशरूम भी इतना क्लीन है, लाओ दिखाता हूँ। इतना क्लीन है, इतना वेल मेंटेन्ड, और स्मेल भी कोई नहीं है। टू गुड, एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशंस। और अभी लंच हमने कर लिया है रेडी। आज के लंच में एवोकाडो टोस्ट, उपमा, हल्दी वाला उपमा, टमाटो सूप और छाछ भी खाकर फिर ट्रैवल करेंगे जैस्पर के अराउंड। देखेंगे जैस्पर में क्या क्या है आज। ब्रेकफास्ट कर कर हम निकले आज के एक्सप्लोरेशन पे। ये टाउन एरिया और कैंप ग्राउंड बहुत सुंदर है। व्हिस्लर्स कैंप ग्राउंड जैस्पर का सबसे बड़ा कैंप ग्राउंड है, 781 साइट्स, और उसकी काफी जगहों पर बस जली हुई ट्रीज। जुलाई 2024 को लाइटनिंग स्ट्राइक हुई थी। रात के अंधेरों में 3 अलग अलग जगहों पे आग लगी, और 87 किलोमीटर पर आवर की हवाओं ने तीनों आगों को एक कर दिया। सिर्फ 4 घंटे में 3000 हेक्टेयर जल गया था। 25,000 लोग एक रात में जैस्पर से भागे। 358 घर और बिल्डिंग्स जल के राख हो गए थे। इंश्योरेंस क्लेम्स ओवर 880 मिलियन कैनेडियन डॉलर्स। नेचर ने यहाँ अपनी ताकत दिखा दी थी। लेकिन एक चीज जो दिल छू गई, जैस्पर ने वापस आना शुरू कर दिया। व्हिस्लर्स कैंप ग्राउंड 97% साइट्स खुल गई, लोग वापस आ रहे थे। ये जगह टूट गई थी पर झुकी नहीं। खा पी कर कैंप साइट से हम निकल गए अथाबास्का फॉल्स देखने के लिए। बीच में व्यू पॉइंट आया था तो रुके थे यहाँ पर। ये व्यू पॉइंट हुआ करता था। पिछले साल यहाँ पर बहुत गंदी आग लगी थी। मेरे पीछे जितने भी पेड़ देख सकते हो सारे जल चुके हैं। पीछे पीछे दूर दूर तक सारे पहाड़, सारे पेड़ जल चुके हैं। इस तरफ भी सब जला हुआ है। और मैं ये डायरेक्शन में 20-25 किलोमीटर से गाड़ी चलाता हुआ आ रहा हूँ। दोनों साइड रोड के सारे पहाड़ जले हुए हैं। यहाँ का वेदर इतना ठंडा होने के बावजूद भी इतना ड्राई हो जाता है, जिसकी वजह से सारे पेड़ पत्ते ऑलमोस्ट जुलाई अगस्त के महीने तक सूख जाते हैं। फिर एक छोटी चिंगारी किसी ने सिगरेट जलाकर फेंक दी। वो एक इतनी छोटी चीज़ भी इतने बड़े फॉरेस्ट फायर में लीड कर सकती है। पिछले साल बैंफ टाउन के काफ़ी घर भी जल गए थे यही फॉरेस्ट फायर। और जैस्पर भी जब हम टाउन में गए, हमने देखा एक पेट्रोल पंप चला हुआ था। काफ़ी साइन बोर्ड्स, काफ़ी साइनेजेस भी चली हुई थी। 2 साइडेड स्वॉर्ड है, बर्फ़ भी है, इतना पानी है, और उसके साथ साथ वेदर भी इतना ड्राई है इधर। अब जा रहे हैं अथाबास्का फॉल्स, फिर दिखाऊंगा जैस्पर टाउन। अभी आ गए अथाबास्का ग्लेशियर, अरे अथाबास्का वाटरफॉल्स के पार्किंग लॉट में। यहाँ खड़े खड़े भी इतनी आवाज़ आ रही है नदी की, लग तो रहा है अच्छा होने वाला है। देखो नज़ारा। अथाबास्का फॉल्स के बारे में एक चीज समझना, ये दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल नहीं है, सिर्फ 24 मीटर ही ऊंचा है। लेकिन कनाडा के रॉकी माउंटेन्स का सबसे पावरफुल वाटरफॉल है। क्लास 5 रेटिंग, मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी। और जब तुम सामने खड़े होते हो समझ आता है क्यों। अब सिर्फ आप वाटरफॉल की आवाज सुनिए। हर सेकंड में 113 क्यूबिक मीटर्स पानी गिरता है इधर से, 1 सेकंड में। सोचो, ओलंपिक स्विमिंग पूल रफली 2500 क्यूबिक मीटर का होता है। मतलब ये वाटरफॉल ओलंपिक पूल को 22 सेकंड में भर देगा। ये पानी कोलंबिया आइसफील्ड के ग्लेशियर से आता है, वही ग्लेशियर जो पिघल रहा है। मतलब जो रोर तुम सुन रहे हो वो एक्चुअली क्लाइमेट चेंज की आवाज़ है।
का इतना मिस्ट उड़ रहा है, वो पूरा अपने मुंह पे, पूरा मेरे मुंह पे आ रहा है। ओ ठंडा ठंडा पानी का मिस्ट, टू गुड बड़ी, टू गुड। फोर्स। और ये जो गली दिख रही है, ये हजारों सालों में बनी है। पानी ने पत्थर को काट काट कर इंच बाय इंच बनाया हुआ है। वाटरफॉल की पहली झलक और काफी इंटिमिडेटिंग फोर्स देखकर हम आगे बढ़े टुवर्ड्स द मेन व्यू पॉइंट। और जब मैं यहाँ एक स्पेसिफिक पॉइंट पे पहुंचा, एक तो नेचर का इतना रॉ पावर देखकर मेरा दिमाग ही हैंग हो गया। जितनी भी थॉट्स थी सब गायब एक सेकंड में। सिर्फ ये पावर को ही घूर रहा था। एक वार्निंग जो सीरियस है, यहाँ पर पत्थर हमेशा गीले रहते हैं मिस्ट की वजह से। हर कुछ सालों में कोई ना कोई यहाँ गिर जाता है, और अगर तुम ये रिवर में गिरे तो ग्लेशियल कोल्ड पानी, तेज करंट, 5 मिनट में हाइपोथर्मिया, कोई चांस नहीं है कम बैक करने का। तो रेलिंग के अंदर ही रहना बस। वाटरफॉल तो देख लिया, क्या पावरफुल वाटरफॉल था। सब वाटरफॉल पावरफुल ही होते हैं, पर मैं और दिशिता जब तो देखना चालू किया, हम लोग 5 मिनट तक उसमें हिप्नोटाइज हो गए। हमने एक दूसरे से बात भी नहीं की, कुछ बोला भी नहीं। एक दूसरे को हमने पूछा कि क्या थॉट्स आ रही थी, ब्लैंक। दोनों को एक भी थॉट नहीं, कंप्लीटली ब्लैंक थे। मेडिटेशन जैसा था, कंप्लीट मेडिटेशन। और वो वाटरफॉल देख के दिशिता मुझे देख के गाना भी गाने लगी। सैया ने देखा ऐसे कि मैं पानी पानी हो गई। अभी ट्रेल पर जा रहे आगे नदी की तरफ, तो जंगल देखने के लिए। चला जंगल तो जल गया, पर कोई बात नहीं, इट विल ग्रो अगेन, बिकॉज इट्स मदर नेचर, प्रकृति शक्ति। इस ट्रेल पे चलते चलते हमको एक साइड ट्रेल दिखी जो नदी में उतर रही थी। फिर क्या, हमको तो उतना ही चाहिए था। मेन ट्रेल छोड़कर हम लोग नीचे नदी में उतर गए। पर दैट वाज द बेस्ट डिसीजन, क्योंकि क्या ही नज़ारे थे, तुम ही बताओ। मैं और ऋषिता जब भी चलने निकलते, हम शुरू करते एक छोटी सी ट्रेल से, सोचते एक छोटा वॉक मार के आएंगे। कल भी हम लोग ने ऐसे सोचा, छोटा वॉक मार के आते लेक पे, एक हाइक मार के आ गए 6 किलोमीटर वाली। आज भी हमने सोचा चलो ट्रेल में आगे देख के आते, वाटरफॉल के आगे क्या है। हम लोग ट्रेल से नीचे उतर के नदी पे आ गए। ये देखो नदी पे, अभी पत्थर पे चल के अच्छा स्पॉट ढूंढ रहे बैठने के लिए नदी के बाजू में। मजा तो आ रहा है, नो डाउट। Take paths that are lesser known. They will surprise you for sure. In good or in bad ways. वो अब तुम्हारी किस्मत। क्या बोलते हो, सही बोला कि नहीं? हाँ? क्या बोलते हो, इधर एक नैप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? क्यों नहीं, अवश्य लेना चाहिए। 12 डिग्री टेम्परेचर, ऊपर हल्की हल्की धूप। ओ देख लिया आसपास का फॉल्स। हम जा रहे जास्पर टाउन, चल के टाउन एक्सप्लोर करेंगे। भूख भी लग रही है, देखते हैं टाउन में क्या कुछ मिलेगा। वरना अपना आरवी तो है ही। मिलते हैं जास्पर में। फिर जैसे ही गाड़ी में बैठे थे उतने में दिख गया हमको एक रेड फॉक्स। हम पहले कंफ्यूज थे कि ये कायोटी जैसा लग रहा है। कायोटी मतलब शियार जैसा एक छोटा वुल्फ टाइप्स जानवर होता है इधर। पर फिर थोड़ी रिसर्च करने पे कंफर्म हो गया कि ये रेड फॉक्स है। फिर उतने में फॉक्स ने भी लायन किंग वाला पोज मार दिया।
उसको हमने अप्रिशिएट करते हुए थोड़े टाइम देखा, फिर वापस निकल गए टुवर्ड्स जैस्पर टाउन। मित्रों, अथाबास्का फॉल्स देख कर आ गया हूँ अभी जैस्पर टाउन में। ये यहाँ का आरवी पार्किंग है, काफ़ी स्पेशियस है। आरवी अपनी पार्क कर दी है। क्या प्यारा टाउन है, सारी माउंटेन रेंजेस और बीच में इतनी बड़ी वैली है, बहुत बड़ी वैली, बहुत बड़ा फ्लैट ग्राउंड और उसके बीच में ये टाउन बनाया गया है जैस्पर। बहुत प्यारा लैंडस्केप है। मेरे पीछे बस लैंडस्केप देखो, चारों डायरेक्शन में पहाड़ है। अब चल के थोड़ा जैस्पर एक्सप्लोर करेंगे। सनसेट होने को आ गया है, बस उसके बाद थोड़ा खा पी के विल कॉल इट अ डे। डे 4 विल एंड देयर। जैस्पर टाउन बैंफ से अलग है। बैंफ पॉलिश्ड है, टूरिस्ट रेडी है। जैस्पर थोड़ा रॉ है और थोड़ा ऑथेंटिक। कम शॉप्स, कम क्राउड, ज्यादा रियल। रात के 9-10 बजे थे और अंधेरा नहीं था। कनाडा के समर्स में सनसेट बहुत लेट होता है और उसी गोल्डन लाइट में जैस्पर की स्ट्रीट्स कुछ और ही लग रही थी। जैस्पर टाउन काफी छोटा है, सिर्फ 5,000 लोग रहते हैं इधर परमानेंटली, लेकिन समर में 12,000 सीजनल वर्कर्स आते हैं यहाँ काम करने। टाउन लिटरली डबल हो जाता है। उसके ऊपर 2.5 मिलियन टूरिस्ट्स हर साल, इतनी छोटी जगह में। इमेजिन। जैस्पर की शुरुआत 1813 में हुई थी। यहाँ पर एक फर ट्रेडिंग कंपनी थी और जैस्पर हॉज एक क्लर्क का नाम था। उसी नाम पे जैस्पर टाउन का नाम रख दिया। फर ट्रेड, फिर रेलवे, फिर टूरिस्ट्स। 200 साल बाद ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है। एक छोटे से ट्रेडिंग पोस्ट से वर्ल्ड हेरिटेज। फिर टिम हॉर्टन्स देखते ही वाइफ को कॉफी पीने की इच्छा हो गई। फिर क्या, हमने कॉफी ली जैस्पर के टिम हॉर्टन्स को चेकआउट करते करते। बढ़िया सनसेट हो रहा है भाई। सनसेट यहाँ पर बढ़िया ही होते हैं। मैं रोज आके यही बोलता हूँ, बढ़िया सनसेट हो रहा है, पर सनसेट सभी अच्छे होते हैं, स्पेशली ऐसी जगह पे जैस्पर। देखो देखो, ये जो आग लगी थी पिछले साल, वहाँ पेट्रोल पंप जल गया था, वो दिखा रहा हूँ आपको। जला हुआ है पूरा पेट्रोल पंप। अनफॉर्चुनेट बट शिट हैपेंस। बस जैस्पर टाउन घूम लिया है, अब चलेंगे आरवी उठा के वापस कैंप ग्राउंड। आरवी पार्किंग पहुंचकर सामने पहाड़ों वाले सनसेट के साथ हमने कर दिया आज का दिन खत्म। अब मिलते हैं कल डे 5, एन एक्साइटिंग डे ऑफ एडवेंचर के लिए। सी यू ऑन द नेक्स्ट व्लॉग।